Hello, class 12 students. In yesterday's class, we had studied about group combination of resistors in series and parallel, and EMF also electromotive force. Today we will study same. आज हम same thing cells के बारे में पढ़ेंगे. cells और resistors अलग अलग हो गया. cells तो बैटरी होती है जिससे हम किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट पास कर सकते हैं. तो वही सेल्स अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो उनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा या पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा. तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज़, अगर सेल्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं दैट इज़ बैटरीज, देन इट विल इज़ कॉल्ड एज बैटरी. यहाँ पे कनेक्ट किया है सीरीज़ में सबका EMF E1 E2 E3 EN अप टू एनी नंबर ऑफ सीरीज़ कनेक्शंस यू कैन टेक. यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है एंड दे आर कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, कैपिटल R. तो इनका अगर EMF सबका सेम है तो टोटल EMF कितना हो जाएगा, EN टाइम्स इंटू E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 है, R1 और R2 और R3 भी इक्वल टू R है. सो टोटल EMF कितना हो जाएगा, N टाइम्स E. सबका सीरीज़ कनेक्शन अगर हम ऐड कर देते हैं तो N मतलब नंबर ऑफ सेल्स जितने भी आपने लिए हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी N टाइम्स R हो जाएगा. देन दिस इज़ द इक्वलेंट सर्किट ऑफ दिस कनेक्शन. ये इक्वलेंट बैटरी हो जाएगी और दिस आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस विल बी इन द सर्किट विल बी NR प्लस R एंड टोटल EMF विल बी NE. करंट फ्लोइंग, हम लोग को इसमें से करंट कितना मिल रहा है वही मेन पॉइंट हमें उसकी ज़रूरत है कि करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है. तो करंट इज़ इक्वल टू voltage by resistance, EMF by resistance, that is NE by R plus NR. That is the current will produce if number of cells depends upon you. How many number of cells you will take, that much current you will get. और उतना इंटरनल रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस होगा. तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना प्रोड्यूस हो रहा है इतने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लेने से वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बाय इट विल बी IR प्लस INR इज इक्वल टू NE. देन INR यहीं पे रखेंगे, NE माइनस IR को इधर ले जाएंगे. देन इफ यू वांट टू कैलकुलेट स्मॉल r तो R इक्वल टू दिस IN विल ड्रॉप डाउन एंड व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूटेड N कैंसिल हो जाएगा, ये वर्क आएगा E बाय I और यहाँ पे I कैंसिल हो जाएगा, ये बाय R बाय N. तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस, हाउ मच नंबर ऑफ सेल्स यू आर टेकिंग एंड हाउ मच रेजिस्टेंस यू आर लूजिंग. नेक्स्ट इज़ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. अगर पैरेलल में करते हैं तो अभी हमने पढ़ चुके हैं कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज मींस EMF. सेल्स में अगर हम कंसिडर करते हैं तो वोल्टेज नहीं होता है, तो विल बी EMF. तो EMF E1 E2 E3 इस तरह से कनेक्ट होगा. सबका रेजिस्टेंस भी दिया है R1 R2 अप टू RN. इन दिस केस ऑल्सो दे हैव टेकन इक्वल आइडेंटिकल सेल्स लिए हैं हमने, और पिछले वाले में भी आइडेंटिकल सेल्स हैं तो उनकी EMF सेम रहेगी, R भी सेम होगा. पर पैरेलल कनेक्शन है तो E सेम होगा, तो दैट विल बी इक्वलेंट, उसका E ही रहेगा, सेम रहेगा. और R दे विल करें इक्वलेंट निकलेगा 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/RN. तो इक्वलेंट आएगा R बाय N बाय R आएगा, उसका उल्टा कर देंगे तो R बाय N आएगा. That this is the equivalent circuit of parallel connection that will be connected across resistance R. इसका टोटल रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो R प्लस R बाय N. टोटल EMF E, करंट फ्लोइंग इज E बाय R प्लस R बाय N. दिस I इक्वल टू NE बाय, यहाँ पे N को हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो NR प्लस R और N ऊपर चला जाएगा तो NE बाय NR प्लस R. इसमें भी आप स्मॉल r निकाल सकते हैं, दैट इफ यू डिपेंड अपॉन यू, अगर ज़रूरत है तो आप निकालिए. मेन तो हमको करंट ही फाइंड आउट करना रहता है. नेक्स्ट इज़ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट EMFs. हमने पिछले इसमें आइडेंटिकल सेल्स लिए थे, इक्वल EMF था, इसमें अलग अलग EMF रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. इसमें EMF अलग अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो उसके क्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज हमको लेना है, दैट इज़ V इज इक्वल टू E माइनस IR. हमने प्रूव किया था. तो V सबके अक्रॉस के V ऐड हो जाएंगे, इक्वलेंट आएगा E इक्वलेंट एंड R इक्वलेंट. दिस इज द इक्वलेंट सर्किट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन.
E1 माइनस IR1 यहाँ पे हम पुट करेंगे V की वैल्यूज़ अलग अलग V की, इसकी V माइनस IR1 सीरीज़ करने सर्किट है तो I सेम रहेगा, तो इस तरह से आप ऐड करिए। तो E1 E2 E3 E1 क्या ऐड हो जाएगा, I कॉमन आके R1 R2 R1 Rn माइनस कॉमन लेंगे तो ये सब भी ऐड हो जाएगा। EA इसका इक्वलेंट यहाँ पे लिखेंगे I इंटू R इक्वलेंट। सो E equivalent will be E1 plus E2 plus F2 En. R equivalent will be equal to R1 plus R2 plus R3 up to Rn. These are the cells of different EMFs and different internal resistance in parallel combination. वो हम अगले इसमें पढ़ेंगे। This is parallel connection. Parallel connection में सेम है, आपने जैसे आइडेंटिकल में पढ़ा। इसका इक्वलेंट इस तरह से बनेगा, E इक्वलेंट R इक्वलेंट। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है। इसमें आप ये याद रखिए कि करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 I2 I3 In में। तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला हमको पता है, V1 इज इक्वल टू E1 माइनस I1 IR1 और V2 इज इक्वल टू 2 माइनस IR2, जैसे VN EN माइनस IN RN। पर यहाँ पे आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, सो दिस विल बी V एंड E1 E2 E3 ये तो अलग अलग रहेगा। यहाँ पे करंट भी सेम नहीं रहेगा, पैरेलल कनेक्शन है तो I1 I2 I3 इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको करंट सेम नहीं है तो टोटल करंट कितना आएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 टू IN। इस इक्वेशन को हमको सब्स्टिट्यूशन करना है। इसमें I1 हम निकालेंगे पिछली वाली इक्वेशन से। इस इक्वेशन में से अगर हम I1 निकालेंगे तो V1 I1 विल टू हियर E1 माइनस V1 बाय R1 इस तरह से आएगा I1। तो इस तरह से E1 माइनस V1 बाय R1 आएगा। इसमें V1 हमको मालूम है पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सेम रहेगा, तो सब में V कर देंगे एंड दिस विल बी द I1 I2 I3 वैल्यूज़। इनको आपको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप इक्वल टोटल निकालेंगे तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, ये प्लस प्लस वाले आ जाएंगे, माइनस V कॉमन आ जाएगा और उसमें से 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 अप टू 1 बाय R1 दैट विल बी गेट बी एडेड। इक्वलेंट सर्किट आप देखेंगे तो I इज इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस V बाय R इक्वलेंट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो E इक्वलेंट बाय R इक्वलेंट माइनस V बाय R इक्वलेंट। दिस यू कंपेयर विद दिस I, ये इक्वलेंट का I है, ये हमने जो निकाला वो I है। इसको अगर कंपेयर करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू is equal to 1 by R equivalent. Thank you.